आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे जो तार PQ है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से देख सकते हैं इसका मान जो है बढ़ रहा है। तो बंद लूप में प्रेरित धारा किस दिशा में बहती है, यहाँ पे एक जो है इसके ऊपर देख सकते हैं वृत्ताकार बंद लूप दिया गया है, तो इसमें प्रेरित धारा किस दिशा में बहती है इसका मान हमें बताना है। तो जैसा हमें पता है कि कोई यदि धारावाही चालक जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कुछ वृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार से, और इसकी दिशा हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। यदि किसी चालक तार को दाहिने हाथ के इस प्रकार पकड़ते हैं हम कि जो यहाँ पे चालक में प्रवाह की दिशा है वह जो है अंगूठे की दिशा में हो, तो बाकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है देख सकते हैं अपने दाहिने हाथ से अगर हम पकड़ते हैं किसी चालक तार को तो बाकी उंगलियां जिस दिशा में प्राप्त होगी, यदि अंगूठा हम धारा की दिशा में रखते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, जो बाकी उंगलियां जिस दिशा में है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम यहाँ पे तीव्रता को B से दर्शा रहे हैं, इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, देख सकते हैं इसके चारों ओर वामावर्त दिशा में। यदि धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वामावर्त होगी इसके चारों ओर। तो यहाँ पे देखिए इस दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करें तो क्या देखते हैं हम, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कुछ इस प्रकार से वामावर्त हो जाएगी, देख सकते हैं वामावर्त दिशा में। तो यहाँ पे प्रत्येक स्थान पर इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा जो वृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। इसके केंद्र पर भी प्राप्त होगा, यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा हमें। इस प्रकार से जो इसकी दिशा है क्या हो जाएगी, वामावर्त दिशा में होगी, इस प्रकार से दर्शाए अनुसार। तो यहाँ पे हम देखें अगर केंद्र पर देखते हैं, मान लीजिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, यहाँ पे इसके लंबवत ऊपर की ओर हो रही, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वृत्त है इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो यह हमें जो है ऊपर की ओर प्राप्त हो रही है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है B ऊपर की ओर प्राप्त हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, PQ में जो धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा का मान बढ़ाया जाता है। अब जब धारा का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है अर्थात B का मान भी बढ़ेगा। इसके कारण देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या हुआ, धारा प्रेरित हुआ। यहाँ पे भी कोई धारा होगी, मान लीजिए यहाँ पे धारा I1 है तो यहाँ पे धारा I2 प्रवाहित होगी। अब इस धारा का मान हम जो है यह दिशा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे यह देखेंगे। जो प्रश्न में पूछा गया कि इस प्रेरित धारा क्या है, जिसके कारण PQ के कारण दूसरे लूप में जो धारा प्रेरित हुई जिसे I2 से दर्शाया, इसकी दिशा हमें बतानी है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब धारा का मान बढ़ रहा है, I1 का मान देखते हैं PQ में, तो B का मान भी बढ़ रहा है। अब इस B के मान के विरुद्ध यहाँ पे क्या होगा, लेंज के नियम अनुसार जो प्रेरित धारा होती है उसी का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। अब जब B का मान बढ़ रहा है तो इसके विपरीत यहाँ पे इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमें पता है कि जो वृत्ताकार लूप होता है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस लूप के देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसकी दिशा किस प्रकार से होगी, यह जो है इस B के विपरीत होगी। अब B जब ऊपर की ओर है तो ये क्या हो जाएगी, यह जो है अंदर की ओर होगी इस प्रकार से, जिसे हम B1 से दर्शाते हैं। B1 क्या है, I2 धारा जो प्रवाहित हो रही इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर, जो B के विपरीत है। B क्या था, यहाँ पे PQ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो B1 का मान देखिए इस लूप के यहाँ हम कह सकते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, लंबवत अंदर की ओर, यहाँ पे B जो है लंबवत ऊपर की ओर है तो अंदर की ओर है। अब यहाँ पे धारा की दिशा में होगी, देखिए हमने इस प्रकार से जब पकड़ा हुआ है देख सकते हैं किसी चालक तार को, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, अगर हम जो है अंदर की ओर दर्शाते हैं तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या हो जाती है, जब ऊपर की ओर है तो वामावर्त, अब अंदर की ओर है तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार से दक्षिणावर्त दिशा में हो जाएगी। अंदर की ओर है यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हो जाएगी, ये हमें पूछा गया। तो I2 की दिशा क्या होगी, अब जो प्रेरित धारा I2 बह रही है कौन सी दिशा हो जाएगी, यह जो जाएगी दक्षिणावर्त दिशा में। ये हमें प्रश्न में पूछा गया, दक्षिणावर्त अर्थात इस दिशा में जो I2 धारा है प्रवाहित होगी, जो हमें यहाँ पे लूप दिया गया है इसमें। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।